इस कहानी में रिश्ते हैं, जज्बात हैं, सत्ता का संघर्ष है, इसका एक इतिहास है और एक भविष्य है। ये हम सब के वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करने वाली है, साथ ही बेहद दिलचस्प है। सोनिया गांधी बीमार हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष हैं। राहुल पार्टी अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन सारे फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस कहीं और जा रही है, राहुल कहीं और। राहुल जिस तरह से पार्टी को संभालना चाहते हैं, वैसा मौका नहीं दिया जा रहा, और जिस तरह का मौका दिया जा रहा है, वैसे वो संभालना नहीं चाहते। क्या कांग्रेस का यह ऐतिहासिक घमासान शांत हो चुका है? ऐसा दिखता भले हो, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। आज हम बात करेंगे इस घमासान के पीछे की पूरी कहानी। क्या भाजपा के इशारे पर हो रही है ये बगावत? कैसे होगा इसका अंत? क्या है कांग्रेस का कामराज प्लान? और क्या आज भी पार्टी को जिंदा करने में काम आ सकता है ये प्लान? सबसे पहले जानते हैं कि क्या कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीमार सोनिया गांधी के खिलाफ साजिश की। दरअसल सोनिया और राहुल ने अभी राजस्थान का झगड़ा निपटाया ही था कि बात सीधा उन तक आ पहुंची। कांग्रेस में दशकों बाद ऐसा मौका आया था। हमेशा गांधी परिवार के मन की करने वाले कांग्रेसी नेता आज अपने मन की कह रहे थे। 23 कांग्रेसी दिग्गजों ने सीधा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी। मुद्दे सही थे, लेकिन दशकों तक कांग्रेस में रहने के बावजूद शायद ये समझ नहीं सके कि इसे सुझाव नहीं, साजिश माना जाएगा। अब इस चिट्ठी के पीछे की वो सच्चाई जो अब तक बताई नहीं गई। ये चिट्ठी सामने आई 23 अगस्त को। ये वो दिन था जब अगले ही दिन कांग्रेस की CWC की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि ये चिट्ठी दरअसल 10 अगस्त को भेजी गई। ये वो दिन था जब सोनिया गांधी अस्पताल से वापस आ चुकी थी, और साथ ही ये वही तारीख थी जब 1 साल पहले सोनिया गांधी ने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की कमान संभाली थी। शायद ये नेता इस चिट्ठी के जरिए ये बताना चाहते थे कि 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। लेकिन जैसी कि कांग्रेस में परंपरा है, इस चिट्ठी के जवाब में खूब तमाशा हुआ। देश भर से कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया और राहुल के समर्थन में चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी। दिल्ली के एक चुनाव हार चुके नेता ने तो खून से चिट्ठी लिख दी। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस पूरे चिट्ठी मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 3 कांग्रेस के नेताओं की रही: गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में पार्टी के नेता भी हैं। एक बार इनके साथ आ जाने के बाद और नेताओं को साथ लेना आसान हो गया। इनमें से अधिकांश नेता राज्यों में मुख्यमंत्री या केंद्र में बड़े कद्दावर मंत्री रहे हैं, लेकिन अब इनके पास सत्ता लंबे समय से नहीं है। साथ ही इनमें से अधिकांश के लिए अलग अलग कारणों से भाजपा का विकल्प भी बंद है। ऐसे में कांग्रेस के भविष्य को लेकर इनकी व्याकुलता समझी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के नेतृत्व को लेकर कोई सवाल 2 दशक बाद आया था। पिछला ऐसा मौका 1999 में आया था, जब PA संगमा, तारिक अनवर और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं ने सोनिया के विदेशी मूल पर सवाल उठा दिया था। बाद में इन्होंने अलग पार्टी बनाई। ऐसे मुद्दों के बहाने बगावत झेल चुका पार्टी नेतृत्व परेशान हो गया। नाराज सोनिया ने सोमवार को CWC की बैठक शुरू होते ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। राहुल ने भी आड़े हाथों लिया, लेकिन दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, इन तमाम लोगों ने जिन्होंने चिट्ठियां लिखी थी, मजबूत तरीके से अपना पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने सीधा राहुल का नाम लेते हुए चुनौती देने वाला ट्वीट कर दिया।
हाल के इतिहास में किसी कांग्रेसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी। ऐसे में लगा कि अब पार्टी दो फाड़ होने वाली है। लेकिन तभी बीच बैठक से ही राहुल गांधी ने सिब्बल को फोन कर लिया। उन्हें समझाया कि उन पर भाजपा से मिले होने का आरोप उन्होंने लगाया ही नहीं है। सिब्बल ने अपना ट्वीट वापस ले लिया। 7 घंटे की हंगामा खेज बैठक के बाद सभी की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि पार्टी के अगले अधिवेशन तक सोनिया गांधी ही नेतृत्व संभालेंगी। तो क्या बगावत की ये बड़ी दिखने वाली कहानी यहीं समाप्त हो गई? जी नहीं। CWC की बैठक के बाद आजाद के घर इनमें से अधिकांश नेता एक बार फिर से बैठक में जुटे। इस बैठक के बाद इन्होंने कहा कि अभी ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगले दिन यानी मंगलवार को इनके बयान फिर से आने शुरू हो गए हैं। वैसे भी कांग्रेस में इस तरह के मुद्दे उठाने का साहस या तो कोई नौसिखिया करता है या फिर अपनी तैयारी कर चुका कोई नेता। ये मामला सामने आने और चारों ओर से इनकी घेराबंदी होने के बावजूद इनमें से कोई भी अब तक बैकफुट पर नहीं है और यह भी नहीं माना जा सकता कि इन्हें पार्टी या परिवार की रीति नीति का पता न हो। अब तक इसी दरबार व्यवस्था में ही ये आगे बढ़े हैं। जब तक नेतृत्व की गुत्थी नहीं सुलझेगी, ये गांठ नहीं खुलेगी, तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने सिब्बल को फोन कर एक पहल जरूर की है, लेकिन इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे उनमें से किसी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। सच्चाई को नकारा जा रहा है, झुठलाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि पार्टी गांधी परिवार के बाहर किसी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं। सोनिया गांधी अस्वस्थ रहती हैं, राहुल गांधी मना कर चुके हैं नेतृत्व से, प्रियंका कह चुकी हैं कि गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति संभाले। ऐसे में पिछले 15 महीनों से सिर्फ एक कार्यकारी या काम चलाऊ अध्यक्ष से ही काम चलाया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी भले ही पार्टी अध्यक्ष ना हो, लेकिन पार्टी के सारे बड़े फैसले वो ही ले रहे हैं। चाहे किसी को राज्यसभा भेजना हो या प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, उस पर से छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, बड़े बड़े नेता भी उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। वो तुरंत कह देते हैं मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं हूं। रोज नए नए बयान जारी करते हैं, वीडियो जारी करते हैं, ट्वीट करते हैं। पार्टी की पूरी मशीनरी इसे पार्टी की लाइन बताकर पेश करती है, लेकिन इन पर कभी पार्टी में किसी से मशविरा नहीं करते, राय विचार नहीं करते। यानी अधिकार सारे हैं, जवाबदेही कोई नहीं। अब जानते हैं कि क्या है कांग्रेस का कामराज प्लान और क्या इससे आ सकती है पार्टी में नई जान। दरअसल 1963 की बात है, जब प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में भारत चीन से युद्ध हार चुका था। 3 उपचुनाव लगातार पार्टी हार चुकी थी। ऐसे में सामने आए कुमारस्वामी कामराज, मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनके फार्मूले पर देश भर में कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और फिर कांग्रेस नेतृत्व ने इन सब पे अपने मुताबिक लोगों को बैठाया। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि ऐसा ही प्लान उनके लिए लाया जाए और सारे फैसले वो खुद लें। लेकिन 1963 और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हमारा विश्वास है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब मजबूत विपक्ष भी हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस अपने अंदर झांके, हकीकत को स्वीकार करे, उससे भागे नहीं। और आपका इस पूरे मामले पर, राहुल गांधी की भूमिका पर, कांग्रेस की उठापटक पर क्या सोचना है, ये जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। बात सॉलिड लगे तो अपनों से शेयर करना न भूलें।